Hi friends, good evening to all of you. एक्सरसाइज 8.4 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूँ। गौर कीजिएगा। एक्सरसाइज 8.4 और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है केवल। ये चीज ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट ये है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्लियर है। तो हमको ये प्रूव करना है। हालांकि इस राइट साइड को भी लेकर के आरएचएस को भी लेकर के हम एलएचएस ला सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं और आरएचएस ला के दिखाते हैं। दूसरी बात यह है कि आरएचएस में अगर आप देखेंगे तो सेक थीटा है इंटू कॉसेक थीटा। सेक थीटा मीन्स क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा और कॉसेक थीटा मीन्स होता है 1 बाय साइन थीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम बेसिक पैटर्न पर ले आते हैं तो हमारा इजी वे में प्रूव हो जाएगा। तो इनको बेसिक पैटर्न पे लाएंगे। आप लोग जानते हैं कि बेसिक आइडेंटिटी दो ही है, एक साइन और एक कॉस। तो इन सारे टर्म्स को साइन और कॉस में हम लाने की कोशिश करते हैं ताकि ये हमारा इजी वे में हो जाए। तो एलएचएस स्टार्ट कीजिए। टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब आप लोग जानते हैं, यही स्टार्ट करें। टेन थीटा मीन्स क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। और ये बाय हमारा मेन बाय है, उसको आप मेन बाय लिखिए। फिर 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से फिर ये प्लस डालिए और इसको भी कीजिए। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसमें भी बाय 1 करके क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। अब आपका ये ऊपर जो है वो तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाय इसका एलसीएम लेंगे 1 और साइन थीटा का, तो साइन थीटा होगा 1 से डिवाइड करोगे साइन थीटा होगा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड 1 होगा, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा कॉस थीटा आएगा, फिर प्लस। ठीक इसी तरीके से इसको भी करना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और मेन बाय हमारा ये है, और फिर एलसीएम लीजिए कॉस थीटा होगा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब इस बाय को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जब इस बाय को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो होगा क्या, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा है ही, और इस बाय को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो साइन थीटा ऊपर जाएगा, बाय ये है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
इसी तरीके से इसको भी करना है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है ही, ये बाय जो है आपका ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय ये हो गया आपको कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। इसी तरीके से प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करना है, अब डेनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो डेनोमिनेटर अगर सेम होता तो इस दोनों में से कोई एक हमारा एलसीएम हो जाता, लेकिन ये सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये यहाँ साइन थीटा पहले है कॉस थीटा बाद में, यहाँ कॉस थीटा पहले है साइन थीटा बाद में। इसका मतलब ये है कि साइन का डिफरेंस है केवल, और साइन का डिफरेंस है तो क्या करते हैं, या तो इसमें या इसमें किसी एक में आप कॉमन ले लीजिए। अगर साइन को सेम करना हो तो क्या करते हैं, आप सपोज कीजिए कि x माइनस 1 है और 1 माइनस एक्स है। अगर हम इस दोनों को सेम करना चाहें तो किसी एक का, या तो इसका या इसका, इस दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से किसी एक में लेते हैं। अगर मान लीजिए हम फर्स्ट वाले टर्म में कॉमन ले लें माइनस, माइनस अगर कॉमन लेने का मतलब हो गया कि जिसका चिन्ह प्लस का है वो माइनस बन जाएगा और जिसका चिन्ह माइनस का है वो प्लस बन जाएगा। अब आप देखिए क्या फर्क हुआ दोनों में। अब तो ये दोनों सेम है ब्रैकेट के अंदर का, ये भी 1 माइनस एक्स हो गया और ये भी 1 माइनस एक्स हो गया। अब सेम, तो वही चीज यहां करते हैं। हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कहाँ कॉमन लेंगे, तो दूसरे वाले में लो तो ज्यादा बेटर है। अब देखिए इसको पहले इरेज करते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। अब इसको आप नोट कीजिए फिर, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर आपका यहां प्लस है, फिर कॉस स्क्वायर थीटा है बाय, इसमें माइनस कॉमन लेते हैं। इसमें अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो सीधी सी बात है ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस लेंगे, साइन थीटा है तो उसी में लग जाएगा माइनस। अब क्या हो जाएगा, अंदर का इसका प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये साइन थीटा का माइनस साइन है तो ये बन जाएगा प्लस। खत्म। अब आपका देखिए अंदर सेम हो गया, अब हो गया अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोनों में क्या रहा डिफरेंस, एक तो अब इस माइनस को आप चाहें तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस प्लस से, और अगर नहीं करना चाहें फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब आप लोग बता सकते हैं कि 5 और माइनस 5 इसका एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम 5 भी हो सकता है और माइनस 5 भी हो सकता है, दो में से कुछ भी ले सकते हैं आप। क्लियर है। तो आप ये भी एलसीएम लिख सकते हैं या ये भी टर्म लिख सकते हैं, दो में से कोई लिख सकते हैं। फिलहाल मेरे विचार से तो इस माइनस को प्लस से करके यहां माइनस कर दें
और टर्म हमारा सेम कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये कुछ आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा माइनस प्लस में। ये हो गया कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस प्लस माइनस कर देते हैं, ये माइनस प्लस हम माइनस कर देते हैं और क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों सेम है तो एक एलसीएम हो जाएगा आपका। इस दोनों में से कोई एक हम लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब जो ये दोनों टर्म है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये होगा इनका एलसीएम। ये ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने लायक पॉइंट है। जो कॉमन होता है उसमें से एक ले लेते हैं और जो बच जाता है वो सारा आ जाता है एलसीएम में। आगे क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बच जाएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस इसी तरीके से इससे डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा बच जाएगा प्लस नॉट इट इज माइनस माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए है आपका साइन थीटा और बी है कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी पुट किया। अब यहाँ जो है आप एज इट इज लिख दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब गौर कीजिएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया आपका, सब मल्टीप्लाई में है इसीलिए कैंसिल हो रहा है, गौर कीजिएगा। अब ऊपर बच गया ये, तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है? 1 प्लस क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय यहां क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां गौर करने वाली बात है, अब यहां हो गया ये सवाल हमारा। अब जानते हैं, आप लोगों को पहले भी बताए थे हम कि अगर 1 प्लस 3/2 हो तो इसको 1/2 और प्लस 3/2 लिख सकते हैं। ठीक वही है, यहां भी वही करना है। अब आपका ये खत्म होगा, 1 बाय ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो आपका 1 हो जाएगा कट के, और इसको अब आप अलग अलग कर लीजिए, 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा प्लस 1। क्लियर है? इसको अलग अलग लिखिए। अब 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा
इंटू 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू RHS। प्रूव्ड। यही हमको लाना था। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। बाकी जब तक आप लोग 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो ऑल ऑफ यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।